बनावटी ज्ञान बहुत जल्दी थकता है। तीसरा प्रश्न मैं कर ही देता हूं कथा में। मेरे पास इतनी बातें हैं कि कथा बगल में ही छूट जाती है। फिर तीसरे प्रश्न के साथ व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित ने 2 प्रश्नों का उत्तर जाना। पहला तो उत्तर था, मैंने अभी लगभग 36 मिनट पहले उत्तर दिया था पहले प्रश्न का। 18 मिनट हो गई। दूसरा प्रश्न, यदम अमृतम मृत्यु कृतान भूयंत वासितो समनसः। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि मृत्यु के लिए तुम क्यों चिंतित हो, मृत्यु तो है ही नहीं। मेरी इच्छा है कि ऐसे ही डर निकलता है व्यक्ति का। मृत्यु सत्य है, उसके बावजूद भी भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि अमृतः, मृत्यु है पर तुम मरने से मत डरो क्योंकि तुम अमृत हो। तुम्हारा मरण कभी आने वाला, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। और जन्मश्च न वे ध्रुवो मृत्युम, तो जन्म हुआ नहीं तो मृत्यु भी फिर नहीं होगी। तो भ्रम हो गया। परीक्षित ने कहा फिर जन्म तो हुआ है, बिना जन्म के मैं कहां से आया? तो कहा नस्तो प्रकृति भूयंत भाव। जन्म परिवर्तन तो प्रकृति का धर्म है, आत्मा का नहीं। तुम तो आत्मा हो। आपने पैर का जन्म होते देखा है कभी? पैर का जन्म हुआ हो, पर जूते का तो होता है, इसलिए फटता है ससुरा, इसलिए घिसता है। पूरी जिंदगी जूता मत पहनो, पर पैर कभी घिसने वाले कभी पैर नहीं घिसेंगे। और जूता घिस रहा है कि नहीं? जूता जिस तरह घिसता है, पैर जिस तरह नहीं घिसता है, वैसे ही आत्मा को शरीर रूपी जूता प्राप्त है। वस्त्र के रूप में ये घिसेगा, सड़ेगा, गलेगा, बुढ़ापा आएगा, बीमार पड़ेगा, पर आत्मा सूक्ष्म शरीर है, उस पर कोई असर पड़ने वाला कोई असर नहीं पड़ेगा। पर घिसे फटे जूते से पैर पे असर पड़ता है, तो आत्मा पर भी असर पड़ता है जब शरीर बेकार हो जाता है तब। इसीलिए स्वस्थ रखो, जवान रखो, है जूते अच्छे रखो। जूता माने वस्त्र। वासांस जीर्णानि। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि भीष्म का शरीर बासा हो गया, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, अब उसमें टांके भी नहीं लगते, सिलता नहीं वो। हम सिलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। कभी कभी कपड़ा इतना पुराना हो जाता है वकील, ओ हथरस, कभी कभी जूता इतना, कपड़ा इतना पुराना हो जाता है कि उसमें सुई भी चलती नहीं है। ऐसा ही अर्जुन को कह रहे हैं कि ये भीष्म इतना पुराना हो गया है कि अब इसको सिलाई का कोई जगह बची नहीं है, अब ये नया नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि शतम कृतो न भूयंत सहस्रः। ये तो 100 साल की उम्र कई बार जी चुके हैं, अब ये जवान नहीं हो सकते दोबारा। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आदमी जब जवान नहीं हो सकता, चांस खत्म हो जाता है, तब उसके बुढ़ापे में अच्छे लोगों से संगति रहती नहीं है। यम ब्रह्मान चेष्टम। बुढ़ापे में अच्छे लोग न रहें साथी, तो समझ लेना अब हम अच्छे हो सकते, अब सिलाई नहीं चलेगी, सत्संग नहीं चलेगा, यज्ञ कथा भागवत सब बेकार हैं। क्योंकि बुढ़ापे में संग अच्छा न होने के कारण चांस भी खत्म हो जाता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म बुढ़ापे में कौन से संग में चले गए? पहले पांडवों के संग रहते थे और बुढ़ापे में कहाँ चले गए? और देखो दुनिया में है क्या, दुनिया अच्छे बच्चे की तरफ जाना चाहती है बुढ़ापे में। ये बकवास करते हैं, ये बहू लड़ती है, ये बेटा ऐसा है, छोड़ छाड़ के। जो सीधा भोला हो, सज्जन हो, बुढ़ापे में लोग उधर जाते हैं, और ये उधर चले गए दुर्योधन की तरफ। तो क्या हुआ फल? सब समझ गए क्या फल हुआ। ये बात इंद्रदेव के पास ही तो है, और लाएंगे कहाँ से, उपजेंगी कैसी ये बात? हा? इसीलिए बंधुओं, जवानी में अच्छी बुरी संगति सहन हो सकती है, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापा नाजुक होता है, नाजुक। अच्छा बोलो, गुलाब जामुन उठा के किसी को जोर से लड़ाई में मारो, खोपड़ा फूटेगा का? है? जिससे लड़ने निकले हो वो खुद ही नाजुक है, लपलपा रही है, उंगलियों से परेशान है वो, और तुम फेंकेंगे तो रास्ते में बिखर जाएगी। वो हवा का बेग सहन नहीं कर सकता गुलाब जामुन, खोपड़ी तक पहुंचेगा ही नहीं, रास्ते में टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब बताओ,
लड़ने के लिए आया है फौजी और रसगुल्ले फेंक रहा है, इसको नाजुक कहते हैं। इसीलिए संसार में युद्ध स्तर पर जीतना है तो आपको नाजुक शरीर को सुरक्षित रखना पड़ेगा।